गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम जेएमआई स्टडी पॉइंट में कविता पढ़ेंगे, वे कुछ दिन कितने सुंदर थे। इससे पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 और पार्ट 3 की ये कविता पढ़ी है। बीती विभावरी जागरी और उपजा, विधवा का दर्पण, ये सब कविता हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम पढ़ रहे हैं वे कुछ दिन कितने सुंदर थे। ये कविता बहुत छोटी सी है। इसमें ये स्टैंजा आपका पीवाईक्यू में आता है, इसलिए मैं मेंशन कर रही हूँ, पढ़ा रही हूँ ये, क्योंकि ये जो पीवाईक्यू में है ये हो सकता है कि ये कविता आ जाए, क्योंकि ये छोटी कविता है। इस कविता में जो कवि हैं वो बरसात और सावन की बात कर रहे हैं, और सावन की बात करते हुए बता रहे हैं कि वो अपने पुराने दिनों को याद करते हैं। जैसे ही बिजली कड़कती है, मौसम बारिश का होता है, तो पुराने बचपन की चीज़ों को, बहुत पुरानी यादों को याद करते हैं और कहते हैं वे कुछ दिन कितने सुंदर थे। वे कुछ दिन कितने सुंदर थे जयशंकर प्रसाद की कविता है। ये छायावाद के प्रमुख कवि जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध कविता। इसमें बीतते हुए सावन के दिनों को याद करके उनकी सुंदरता का बखान करते हैं। सावन की यादें कवि पूछता है कि वे कुछ दिन कितने सुंदर थे जब सावन में घने बादल बरसते थे। वो बादल कवि आंखों की छाया के जैसे लगते थे, यानी कवि का मन भी उतना ही उमड़ घुमड़ रहा था। प्रकृति का सौंदर्य बताया उन्होंने कि इंद्रधनुष, सूर्यधनु यानी इंद्रधनुष से रंगे नए बादल से भरा आकाश था। इंद्रधनुष ने रंग दिया वो बादलों को, इस तरह का आकाश था। नई नदी तट का मिलन, यानी कि जहाँ पर नदी मिलती है वहीं पर किनारा होता है। यहाँ एक ऐसा देश है भारत जहाँ पर किनारा मिलता है हर तरह की नदी को। आकाश जब नदी से मिलता तो ऐसा लगता मानो हरे किनारे नदी के मधुर अधर है जिन्हें आकाश चूम रहा है। मतलब इस तरह का परछाई दिखता कि आसमान जो है वो नदी को चूम रहा है, नदी में झलक रहा है। हरियाली और पपीहे की बात हुई है। चारों तरफ हरियाली बरस रही थी। पपीहे की आवाज में प्राण बसे थे। फूलों की गंध, मालती के फूलों की कलियों से रस टपक रहा था। उनकी गंध से हवा मदमस्त थी। बिजली और स्मृति की बात कही। कवि कहता है कि जब बिजली नीले बादलों के पर्दे पर चित्र खींचती थी, यानी बिजली कड़कती थी, तब मेरी स्मृति वो मधुर रूप ले लेती थी। मतलब उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था, वो खिल उठते थे। यानी बिजली की चमक के साथ पुरानी यादें भी ताज़ा हो जाती थी। मुख्य भाव इस कविता का ये है कि ये कविता स्मृति और प्रकृति का संगम है, यानी सोच अपनी एक कल्पना का, सोचने का, और प्रकृति का, कुदरत का एक मिक्सचर है। सावन के दिन सिर्फ मौसम नहीं थे, वो कवि के प्रेम, सौंदर्य और मधुर यादों से जुड़े हुए थे। बारिश, इंद्रधनुष, पपीहा, बिजली सब मिलकर बीते दिनों को सुंदर बना देते हैं। कवि उन दिनों को लौटाना चाहता है, पर वो सिर्फ स्मृति में ही खिलते हैं। असलियत में पॉसिबल नहीं है पुराने दिनों को लौटाना। शैली छायावादी बिंब विधान, धनु, नवजलभर, मधु, मुकुल जैसे संस्कृत शब्द का यूज किया है। प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। संक्षेप में कहें तो कवि जो है जयशंकर प्रसाद जी, उन्होंने सावन के बादलों, इंद्रधनुष, नदी, पपीहा और बिजली की याद में कवि कहता है कि वो दिन कितने सुंदर थे, क्योंकि तब प्रकृति और मन दोनों में रस बरस रहा था और पुरानी यादें ताजा हो रही थी। तो ये छोटी सी कविता थी जयशंकर प्रसाद की।